गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सैनी, पीजीटी मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, आपका इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स के तहत दो एक्सरसाइजेज 8.1 और 8.2 में एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन्स के बारे में पढ़ चुके हैं। एक्सरसाइज 8.2 के बाद में हमने एक प्रॉब्लम मिसलेनियस एक्सरसाइज से भी ली थी। अब मिसलेनियस एक्सरसाइज की ही कुछ प्रॉब्लम्स हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। आज की जो पहली प्रॉब्लम है वो मिसलेनियस एक्सरसाइज से 7th प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम में हमें दो कर्व्स दिए हुए हैं, 4y = 3x² और 2y = 3x + 12। इन दोनों से जो एरिया बाउंड है वो हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि 4y = 3x², जिसे हम x² = 4/3y भी लिख सकते हैं, एक अपवर्ड पैराबोला है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर है, जबकि 2y = 3x + 12 एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। इस एरिया को फाइंड करने के लिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये दोनों जो कर्व और स्ट्रेट लाइन हैं ये एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं। तो इसके लिए हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं, 4y = 3x² को और 2y = 3x + 12 को। इक्वेशन 2 से 2y की वैल्यू हम लेते हैं और इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। 4y को हम 2 × 2y लिख सकते हैं, ये 3 × x² के इक्वल है, लेकिन 2y 3x + 12 के इक्वल है, तो इसे हम लिखेंगे 2 × 3x + 12 = 3x²। अब मल्टीप्लाई कर देंगे लेफ्ट साइड में तो मिलेगा 6x + 24 = 3x²। यानी इसे हम लिख सकते हैं 3x² - 6x - 24 = 0। आप 3 कॉमन ले लें तो आपको मिलेगा x² - 2x - 8 = 0। अब आप x² - 2x - 8 = 0 को सॉल्व करने के लिए फैक्टराइज करेंगे तो आप उसको लिख सकते हैं x² - 4x + 2x - 8 = 0। शुरू की दो टर्म्स में से x कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा x - 4, 2 कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा x - 4। यानी x की दो वैल्यूज हैं, x की वैल्यू हमें मिलेगी 4 और दूसरी वैल्यू x = होगी -2। अब x की वैल्यू जब 4 है तो इक्वेशन 1 में हम x की वैल्यू 4 पुट करते हैं, 4y होगा 3 × 4 का स्क्वायर, 4² यानी 16 और 16 × 3 48, यानी 4y 48 के इक्वल, यानी y 12 के इक्वल है। तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ जब x 4 है तो उस समय y 12। अब बात आती है जब x -2 है तो उस समय y कितना है। x जब -2 है तो 4y होगा 3 × -2 का स्क्वायर यानी 4, यानी y हो गया 3। तो दूसरा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है -2, 3, यानी दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिलते हैं, एक है -2, 3 और दूसरा है 4, 12। इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ध्यान में अगर हम रखें तो जो कर्व बनता है हमारे पास में, एरिया बाउंडेड बनता है, पहले हम बनाते हैं x² = 4y टाइप का पैराबोला जो वर्ड है, वर्टेक्स इसका ओरिजिन पर। ये लाइन सेगमेंट इस लाइन का पार्ट है 2y = 3x + 12 का, जहां a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स -2, 3 हैं और b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 4 और 12। अब अगर हम रिक्वायर्ड एरिया की बात करें तो ये जो हमने एरिया शेड करा है AOBA, ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया है। ये एरिया होता है y dx। अब लेकिन यहाँ पर ये जो एरिया है दो कर्व्स के बीच में बाउंड है और जो कर्व हैं वो इस प्रकार के हैं कि ऊपर हमेशा स्ट्रेट लाइन रहती है
और नीचे पैराबोला रहता है, और हमें इन दोनों से बाउंड एरिया फाइंड कर देना है। आप चाहें तो यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हैं। तो इसके लिए आप एरिया फाइंड करेंगे, पहले स्ट्रेट लाइन और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया फाइंड करेंगे, उसमें से पैराबोला और एक्स एक्सिस के बीच का बाउंड एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें इन दोनों के बीच का बाउंड एरिया मिल जाएगा। तो यानी रिक्वायर्ड एरिया होगा y ऑफ लाइन माइनस y ऑफ पैराबोला, और लिमिट होगी जब x की वैल्यू -2 से 4। लाइन के लिए अगर हम y की बात करें तो ये 3/2x प्लस 12/2 यानी 6 होगा, यानी लाइन के लिए y है 3/2x प्लस 6। लेकिन पैराबोला के लिए अगर y की बात करते हैं तो पैराबोला होगा y 3/4 इंटू एक्स स्क्वायर, और इसका हमें x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देना है। लिमिट होगी -2 से 4। इनका इंटीग्रेशन बड़ा सिंपल है, x का इंटीग्रेशन x²/2 हो जाएगा, 3/2 तो है ही। 6 का इंटीग्रेशन 6x होगा, 3/4 कांस्टेंट है, और x² का जो इंटीग्रेशन है वो x³/3 होगा। अब हमारा काम है लिमिट्स अप्लाई करना। बाहर 3/4 है, जब लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 16 - 4। 6x के लिए 6 इंटू पहले 4 माइनस -2 यानी 4 + 2। 3/4 कांस्टेंट था, x³/3 इसका इंटीग्रेशन था, 1/3 को हम बाहर रखते, यहाँ x³ पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आएगा 64 माइनस -2 जो कि प्लस बन जाएगा। तो अब हम सॉल्व करते हैं। 16 - 4 यानी 12, 3/4 इंटू 12, 6 इंटू 6, 64 और 8 72 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो अब मेरे पास बचता है 3 × 3 यानी 9, 6 × 6 यानी 36, और माइनस इसमें से कर देंगे 18 को, यानी 45 में से 18 स्क्वायर यूनिट माइनस कर दें तो 27 स्क्वायर यूनिट एरिया है, वो बाउंड है स्ट्रेट लाइन और पैराबोला के बीच। तो अब हम अगला जो क्वेश्चन ले रहे हैं ये 9th क्वेश्चन है, एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है जिसमें हमें एक पैराबोला और एक स्ट्रेट लाइन से बाउंड एरिया फाइंड करना है। नाइन्थ प्रॉब्लम में हमें इलिप्स x² + a² + b² = 1 और स्ट्रेट लाइन x/a + y/b = 1 से जो बाउंड एरिया है स्मॉल, वो एरिया फाइंड करना है। अब क्योंकि यहाँ पर दोनों ही कर्व्स स्टैंडर्ड हैं तो पहले हम इसको ड्रा कर सकते हैं। पहले हम फर्स्ट कर्व की बात करें, ये एक इलिप्स की इक्वेशन है जिसका सेंटर ओरिजिन पर है और मेजर एक्सिस जिसकी एक्स एक्सिस है, तो यानी कुछ ऐसा इलिप्स है। ये सेंटर है जिसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 है यानी ओरिजिन पर हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये जो वर्टेक्स है एक a0 है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 भी। x/a + y/b = 1 एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, इंटरसेप्ट फॉर्म में दी हुई है, इंटरसेप्ट की लेंथ a और b है। इसका मीनिंग हुआ कि ये जो स्ट्रेट लाइन है इन्हीं पॉइंट से पास होकर जाएगी। यहाँ हम नाम रख देते हैं, इस पॉइंट का नाम A रख देते हैं, इसका नाम B और ये B।
तो अब मुझे कौन सा एरिया फाइंड करना है? जो एरिया फाइंड करना वो ये स्मॉलर एरिया। तो रिक्वायर्ड एरिया की अगर हम बात करें तो रिक्वायर्ड एरिया है ओ, ये है, यहां पर एक पॉइंट हम लिख दें तो आप इसको इस तरह से शो कर सकते हैं BQAPB। और ये एरिया इस तरीके से है कि पूरे एरिया में एलिप्स वाला जो पोर्शन है वो हमेशा ऊपर रहता है, स्ट्रेट लाइन वाला पोर्शन नीचे रहता है। तो रिक्वायर्ड एरिया होगा y ऑफ एलिप्स माइनस y ऑफ लाइन dx। और इंटीग्रेशन जो हम करेंगे इनका, तो उसके लिए आप देखिए कि जो x की मिनिमम वैल्यू है वो यहां पर है, x इक्वल टू 0 मिनिमम वैल्यू है, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इज a, यानी 0 से a के बीच में आपको इंटीग्रेट करना। तो पहले हम देखेंगे एलिप्स के लिए y की वैल्यू क्या हो। हमें गिवन है कि y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हम लिख सकते हैं। ए स्क्वायर आप एलसीएम ले लें तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू। तो वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वाई की वैल्यू होगी बी अपॉन ए इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्योंकि हम जो y ले रहे हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहे हैं जहां y पॉजिटिव है, तो मैथमेटिकली हमारे पास दोनों साइन होने चाहिए थे, प्लस और माइनस, लेकिन y पॉजिटिव है इसलिए हम y की यह पॉजिटिव वैल्यू ही यूज़ करेंगे, b अपॉन ए इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तो हो गया y इलिप्स के लिए। अब लाइन के लिए भी हम y की वैल्यू इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइन के लिए y अपॉन बी को लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स अपॉन ए, जिसे हम सॉल्व करेंगे, a लिखेंगे एलसीएम a माइनस एक्स, ये y अपॉन बी की वैल्यू है, तो y की वैल्यू हो गई b अपॉन ए इंटू ए माइनस। तो ये दोनों ही वैल्यूज हम यूज कर देते हैं। तो यहां हम लिखते हैं कि लिमिट हम इस्तेमाल करेंगे 0 से a, b अपॉन ए रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को अलग से इंटीग्रेट कर लें। इसी तरह से लाइन के लिए भी y होगा b अपॉन ए, और इंटीग्रेशन हम करेंगे a माइनस एक्स का, लिमिट 0 से a के बीच। दोनों ही स्टैंडर्ड फॉर्म हैं जिन्हें हम आसानी के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो b अपॉन ए यहाँ कांस्टेंट है। अब इंटीग्रेशन करते हैं रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, ये होगा x बाई 2 इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए। ये पहले हिस्से का हमने इंटीग्रेशन करा, अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं जो कि 0 से a के बीच में है। इसी तरह से दूसरे हिस्से के लिए b अपॉन ए कॉन्स्टेंट है, a का इंटीग्रेशन ax होगा और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा। लिमिट अप्लाई कर दें 0 से a। तो b अपॉन ए तो है कांस्टेंट, पहले हम अपर लिमिट इस्तेमाल करते हैं। जब अपर लिमिट इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ हमें एक टर्म मिलेगी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये होता है 0। तो यानी पहली टर्म हो गई 0, दूसरी टर्म होगी ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ए अपॉन ए, यानी कि साइन इनवर्स 1। ये हमने अपर लिमिट यूज़ करी। अब करते हैं लोअर लिमिट। जब x के लिए आप 0 यूज़ करेंगे तो 0 इंटू एनी नंबर दैट विल बी 0। दूसरी टर्म होगी ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 0, और साइन इनवर्स 0 ही होता है, जिसका मतलब लोअर लिमिट की दोनों ही टर्म्स 0। दूसरी टर्म है माइनस बी अपॉन ए
अब पहले हम अपर लिमिट इस्तेमाल कर लें, a इंटू ए यानी ए स्क्वायर। x के लिए अगर हम a इस्तेमाल करते हैं तो हमें मिलता है a स्क्वायर बाई 2। अब रही लोअर लिमिट, x के लिए 0 इस्तेमाल करेंगे तो ये भी टर्म 0 होगी और 0/2 ये भी 0 होगा यानी 0 ही। तो ये हमें सॉल्व करने पर मिलता है b/a इंटू ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स 1 का मतलब π/2 माइनस b/a और a स्क्वायर में से अगर आप a स्क्वायर बाई 2 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा a स्क्वायर बाई 2। अब आप सॉल्व कर लें, एक a कैंसिल किया जा सकता है, आपको मिलेगा πab/4 माइनस ab/4। ab/2 सॉरी, इतने स्क्वायर यूनिट्स। तो ये है एरिया जो स्मॉलर पार्ट है, जो एलिप्स और स्ट्रेट लाइन से बाउंड है। अब इस एरिया को अगर ये क्वेश्चन आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाए या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? आपको याद होगा कि पूरे एलिप्स का जो एरिया होगा वो पाई इंटू ए इंटू बी होगा, लेकिन क्योंकि मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही इस समय स्टडी कर रहा हूँ तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट का पूरे का एरिया पाई ए बी डिवाइडेड बाय 4। अब अगर इसमें से इस ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया माइनस कर देते हैं तो ऊपर शेडेड एरिया हमें मिल जाता है। ट्राइंगल का एरिया होगा बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाय 2 यानी a इंटू बी डिवाइडेड बाय 2, और ये एरिया उतना ही है जितना हमने कैलकुलेट करके फाइंड करा है। तो जो हमने कैलकुलेट किया है वो एरिया बिल्कुल सही है। अब इसके जैसा ही एक क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो हमें दिया हुआ है, ये हम आपके एक्सरसाइज के लिए छोड़ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है आपको एरिया बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1 और x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 1। इनसे जो एरिया बाउंड है और जो स्मॉलर पार्ट है वो फाइंड करना है। तो ये आप अपने आप करेंगे, बिल्कुल इसके जैसा ही क्वेश्चन है। अब इसके बाद में हम 11th प्रॉब्लम लेंगे। इलेवेंथ जो प्रॉब्लम है हमारी, उसमें हमें एरिया फाइंड करना है मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इक्वल टू 1। एरिया बाउंडेड बाय मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इक्वल टू 1। पहले हम इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम 4 अलग अलग सिचुएशंस पर डिस्कशन करेंगे कि ये इक्वेशन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। हम पहली स्थिति की बात करते हैं कि अगर x और y दोनों ही पॉजिटिव हों, ग्रेटर और इक्वल टू 0 हों, तो उस स्थिति में मॉड ऑफ x भी x होगा, मॉड ऑफ y होगा और इक्वेशन होगी x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो यानी जिस समय x और y दोनों ही पॉजिटिव होंगे तो उस समय ये इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 1 में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो इक्वेशन है वो ऐसी दिखाई देगी। दूसरी स्थिति है कि x तो पॉजिटिव है लेकिन y नेगेटिव है, तो उस समय मॉड ऑफ x की वैल्यू प्लस x होगी, मॉड ऑफ y की वैल्यू माइनस y होगी, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये स्थिति हो जाएगी। यानी जिस समय x पॉजिटिव होगा
और y नेगेटिव होगा तो x माइनस वाई इक्वल टू 1 जैसी इक्वेशन बन जाएगी, यानी ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तीसरी स्थिति भी हो सकती है कि x तो नेगेटिव है लेकिन y ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, तो ऐसी स्थिति में मॉड ऑफ x की वैल्यू माइनस एक्स होगी लेकिन मॉड ऑफ y की वैल्यू प्लस वाई होगी इक्वल टू 1। ये तीसरी इक्वेशन है। यानी जिस समय x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, यानी तीसरे क्वाड्रेंट में जो इक्वेशन की फॉर्म है वो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 जैसी बन जाएगी। चौथी स्थिति भी हो सकती है जबकि x भी नेगेटिव हो और y भी नेगेटिव, तो उस स्थिति में ये फॉर्म बनेगी मॉड ऑफ x की वैल्यू उस समय माइनस एक्स होगी, मॉड ऑफ y की वैल्यू माइनस वाई होगी, यानी माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। तो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर मैं इस ग्राफ को ड्रा करने की कोशिश करता हूं। अगर इक्वेशन 1 को मैं इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लूं तो मैं इसे x अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन 1 इक्वल टू 1 लिख सकता हूं। यानी जब x और y दोनों पॉजिटिव हैं तो उस समय ये इंटरसेप्ट फॉर्म में होगी और लाइन की इक्वेशन होगी x प्लस वाई इक्वल टू 1, यानी x और y एक्सिस पर दोनों पर ही ये 1 लेंथ के इंटरसेप्ट काटेगी, यानी इस तरह का लाइन सेगमेंट ये रिप्रेजेंट करेगा x प्लस वाई इक्वल टू 1। दूसरी स्थिति में जब x पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव होगा, जब आप इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलते हैं तो x अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन माइनस 1 जैसी स्थिति बनती है, यानी इस तरीके का ग्राफ बनता है। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 और माइनस 1 होंगे। इसकी इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 1 है। इस हिस्से की इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 1 है। तीसरी स्थिति में जब x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, यानी तीसरे क्वाड्रेंट में जब मैं इसे इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलूंगा x अपॉन माइनस 1 और y अपॉन 1, यानी x पर माइनस 1 और y पर 1 लेंथ का इंटरसेप्ट कटेगा, यानी इस तरह का ग्राफ बनेगा माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। और इस पॉइंट के अगर हम कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो यहाँ x माइनस 1 होगा लेकिन y 0। चौथी स्थिति में जब x और y दोनों ही नेगेटिव हैं तो उस समय माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। अगर आप इसे इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर देते हैं तो x अपॉन माइनस 1 प्लस वाई अपॉन माइनस 1 इक्वल टू 1 जैसी स्थिति बनती है, यानी x पर भी नेगेटिव साइड में एक लेंथ और y में भी नेगेटिव साइड में एक लेंथ का इंटरसेप्ट बनना है। तो यानी इस तरह का ग्राफ बनेगा जिसे हम लिख सकते हैं माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। अब जो एरिया बाउंड है वो सारा हमने शो करा। इन पॉइंट्स के हम नाम रख देते हैं ए बी सी डी। तो रिक्वायर्ड एरिया जो है वो ए बी सी डी है, लेकिन ये आप जो ए बी सी डी एरिया देख रहे हैं ये असल में एक सिमेट्रिक फिगर है। आप सभी जगह देख रहे हैं 1 लेंथ है, 1 यूनिट की लेंथ है। एक्स एक्सिस पर 1 यूनिट की लेंथ थी, वाई एक्सिस पर है, पॉजिटिव साइड भी है, नेगेटिव साइड भी है। तो यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के रेस्पेक्ट में ये एरिया सिमेट्रिक है। तो हम ऐसा करते हैं कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया है उसको फाइंड कर लेते हैं और उसका 4 टाइम फाइंड कर लेते हैं। तो ये होगा 4 टाइम ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। और इसको हम लिख सकते हैं 4 टाइम ऑफ एरिया OAB की अगर हम बात करें तो y dx लिमिट होगी x के लिए यहाँ पर 0 से 1, और अगर y की हम यहाँ बात करते हैं तो y होगा 1 माइनस एक्स। अब हम कर देते हैं इंटीग्रेशन, लिमिट होगी 0 से 1, 4 टाइम ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। लिमिट यूज करनी है 0 से 1।
तो 4 इंटू, पहले हम अपर लिमिट यूज़ करेंगे, 1 माइनस 1/2 होगा। अब लोअर लिमिट जब यूज़ करेंगे तो ये 0 हो जाएंगी दोनों ही यूनिट्स। तो 4 को मल्टीप्लाई करना है 1/2 से और ये आंसर आएगा 2 स्क्वायर यूनिट्स। तो यानी पूरा जो बाउंडेड एरिया है ये 2 स्क्वायर यूनिट्स है। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकली आप वेरीफाई कर सकते हैं। ये आप जो ट्राइंगल देख रहे हैं, ट्राइंगल OAB, इसमें OA की लेंथ 1 यूनिट है, OB की लेंथ भी 1 यूनिट है। तो 1 इंटू 1 करेंगे 2 से डिवाइड, तो यानी 1/2 स्क्वायर यूनिट्स इस ट्राइंगल का एरिया है। और ऐसे हमारे पास 4 ट्राइंगल्स, तो यानी जो एरिया हुआ पूरा 2 स्क्वायर यूनिट्स हो गया। तो इस तरह से हम वेरीफाई करके निश्चिंत भी हो सकते हैं कि जो हमने सॉल्यूशन फाइंड करा है उसमें कहीं कोई कमी तो नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हमारे पास समय इतना ही है। इस एक्सरसाइज की बाकी प्रॉब्लम्स के साथ में हम अगले लेक्चर्स में फिर मिलेंगे। तब तक आप इस एक्सरसाइज की बची हुई प्रॉब्लम्स, बचे हुए एग्जाम्पल्स को सॉल्व करके देखिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।